प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू पवित्र है और तू जीवित है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा परमेश्वर है, तू बदलता नहीं। धन्यवाद आपके अनुग्रह, आपकी प्रेम और आपकी वचन के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए। पूरी दुनिया में जो तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम का आदर करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उन सभी लोगों के दुख कष्ट तकलीफ में रहते हुए तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे इस तरीके से ओके, इस तरीके से कई बार शब्द मिलता है। इस तरीके से का अर्थ है वह तरीका जिसे परमेश्वर अवतार लेना पड़ा। अवतार एक शब्द है जो परमेश्वर को अवतार लेना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ, मत्ती का 1:18, वह जो अनंत परमेश्वर था समय होने पर मनुष्य बन गया, ताकि वह इस धरती पर उद्धार का वह कार्य करे जो समस्त विश्व को आकर्षित कर सके या आशीषित कर सके। और सोचिए कि अगर वो अवतार नहीं लेता तो आज हम लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, और उसके बारे में आज बातचीत भी नहीं कर पाते। उद्धार और मुक्ति को समझ ही नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर को अवतार लेना पड़ा, ताकि हर एक पीढ़ी के लोग उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके और परमेश्वर के पास आ सके। दूसरा और एक शब्द है जो पवित्र बाइबल से कनेक्टेड है, और ये सिर्फ यीशु ही दिखाया है, और वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, और उसने अपने को इस तरह प्रकट किया, यूहन्ना का 21:1 में उसने कोई तरह से अपने को पुनरुत्थान प्रभु दिखाया, परंतु अपने सब प्रकटीकरण में वह सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र था। कई बार कई सारी जगह पे पुनरुत्थान के समय दिखाई दिया और प्रकट भी किया और बताया भी कि मैं वही परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रकट होने के बाद तभी हम यकीन कर सकते, करेक्ट। जब तक वो प्रमाण नहीं देता, जब तक वो बताता नहीं कोई इंसान कि मैं गया था, मैं धरती में अवतार लिया था, मैंने चंगाई दिया लोगों को, और मुझे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, मुझ पर आरोप लगाया, मैं पापों का बोझ लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और मुझे कब्र में रखे और मैं तीसरे दिन जी उठा। ये कई सारी जगहों पर अलग अलग स्थान पे वो बता रहा और प्रमाण दे रहा कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हूँ, मैं ही एक मार्ग हूँ और मैं ही एक सत्य हूँ और मैं ही एक जीवन हूँ। वो समझा रहा, बता रहा पुनरुत्थान की बात में। फिर हम देखते प्रकाशन। प्रकाशन एक शब्द है जो यीशु प्रेरितों के काम 7:6 में हम देख सकते हैं, जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, प्रकाशन के बारे में किस तरह से बताता। परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, अब्राहिम के बीच वंश के विषय परमेश्वर का प्रकाशन, उसके साथ उसकी एक योजना की भविष्यवाणी थी। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और वचन 6। मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग भी खुद इन वचनों को पढ़िएगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कई बार 7:6, ओके। यहाँ पर स्तेफनोस बता रहा, 5 वचन में कहता, उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने पर भी हर की भी उसमें जगह ना थी, परंतु प्रतिज्ञा की, मैं इस देश तेरे और तेरे बाप में तेरे वंश के हाथ में कर दूँगा। कहते हैं कि उस जगह पे अब्राहिम को परमेश्वर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था कि उस देश में मैं तेरे और तेरे वंश को जगह दूंगा रहने के लिए। अद्भुत है ना परमेश्वर। और वचन 7 में कहता, 6 में, और परमेश्वर ने यूँ कहा, तेरे संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे।
ठीक, तो देखेंगे हम कि यहाँ पर देखते कि पराये देश में उसके लोग थे, बट एक दिन परमेश्वर लेकर आया, उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुँचाया। और एक बात, दृढ़ीकरण का मतलब है साहस के साथ, साहस बढ़ाना उनको, और उनको अटल आशीष देना, जो हमेशा का आशीष, और वो है दाऊद की वंश, ना राजगद्दी। दृढ़ीकरण, उसने इस तरह से कहा, मैं दाऊद की अटल आशीषें तुझे दूंगा। प्रेरितों के काम 13:34 में कहता, परमेश्वर का वचन उसकी दया के विषय में निश्चित है, और वे मसीह के जी उठने में प्रमाणित कर दी गई है। प्रेरितों के काम 17:31 में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर इजराइल लोगों को ब्लेसिंग किया, दाऊद के वंश को अटल आशीष दिया, और आखिरी में धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जो इजराइल के द्वारा देने वाला था वो भी पूरा था, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, इस प्रकार कहती है, यदि रोमियो का 10:6 परमेश्वर मसीह पर किए विश्वास का लेखा रखता है। मसीह क्या है? वो हमारा धार्मिक है। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धार्मिक कहलाता है। ये कुछ बातें हैं, आप खुद सोचिए इसके बारे में और खुद पढ़िए इन वचनों को और अपने विचार से मनन करें। परमेश्वर ब्लेसिंग करें आप सब। आमीन। आइए प्रार्थना करें। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस समय प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह में बनाई रखो और तेरी दया में बनाई रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।